हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बीजगणित या अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ, एसएससी का देखो, बैंकिंग का देखो, या कोई टीचिंग एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम में टीजीटी हो, पीजीटी हो, अगर ये टीजीटी में आएगा तो ये आपके पास आपके खुद के पर्सनल जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है, या फिर रीजनिंग का तो एक पार्ट है ही। तो देखो, आज हम बात करेंगे एल्जेब्रा की। और इस एल्जेब्रा में भी मैं बात करूंगी किसकी, बीज, इसी को हम क्या कहते हैं, बीज गणित भी कहते हैं। आपको पता होगा आई थिंक कि इसमें हम क्या करते हैं, एल्जेब्रा में हम मेनली वेरिएबल्स की बात करने लग जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे आप एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिखती हूँ, फर्स्ट पैटर्न जो लिख रही हूँ मैं आपके पास, इफ x प्लस 1 बाय x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 2। अगर x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू को फाइंड करो। तो देखो, इसको फाइंड करने का मैं आपको कोई लॉन्ग मेथड नहीं बता रही हूँ कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो फिर उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करो, नहीं। इसको हम क्विकली विद इन सेकंड कैसे, या विद इन अ मिनट कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो प्रोसीजर देखो। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपकी ये वैल्यू है आप इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद आप सब्ट्रैक्ट करो, और यहाँ देखो कि ये इसकी पावर कितनी है, 2 है ना, तो आप 2 उससे सब्ट्रैक्ट कर दो। जो भी आंसर आएगा, कितना आ रहा है, 4 माइनस 2, वैल्यू कितनी आ रही है, 2, तो आपका आंसर आ गया विदाउट एनी डिले। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इसे चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम प्लस है तो करेक्ट हो जाएगा, चलो आपने बता दिया, लेकिन हर बारी आपको एक ही सिंबल तो देगा नहीं ना। तो उसके लिए देखो क्या है, ये सबके लिए चाहे पावर कितनी भी हो, ये सबके लिए सिंबल्स का जो ऑपरेशन ये लगा रहा है, उन ऑपरेशन को मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। प्लस प्लस होगा तो हमेशा आपको मिड में माइनस करना है। अगर माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब कौन कौन सी बात कर रही हूँ, अगर ये माइनस हुआ और दूसरा वाला प्लस हुआ, तब आपको क्या करना है, ठीक है, तब आपको यहाँ पे प्लस करना है। अगर पहला प्लस है दूसरा माइनस है तो भी आपको क्या करना है, प्लस ही करना है। अगर दोनों माइनस आ गए तो भी आपको प्लस ही करना है। इसका मतलब किन दो, ये सिंबल कौन से दो सिंबल है, एक में गिवन वाला, एक में फाइंड आउट वाला सिंबल है, जो उन दोनों को आपको बार बार इन दोनों को ही चेक करना है, एक ये और एक ये चेक करते रहना है, ठीक है। और उसकी मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बता दी, क्या क्या हो सकती, क्या आना चाहिए था। देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिखती कि इफ x प्लस माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसमें क्या वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, अगेन 2 का स्क्वायर कर देते। अब सिंबल देखना था कौन सा, दोनों माइनस है तो क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा, और 2 एज यूजुअल, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 कितना होता है, 4 and 2 6, तो आंसर आ गया आपका 6। तो कितनी जल्दी आप कर पा रहे हो उस क्वेश्चन को, ठीक है। सेम वे अगर मैं आपको नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इसमें बताऊं कि कभी कभी क्या दे देते हैं, वो वन मोर पावर इंक्रीज कर देंगे, तब क्या करेंगे आप, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 है सपोजिंग, देन द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। तो इसको कैसे करते हैं, क्यूब वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना। क्यूब वाले में क्या करना है, जो ये नंबर है स्टार्टिंग तो उसी से ही करनी है, तो 3 का आप क्या कर दो, क्यूब कर दो। और आपको पता है सिंबल के लिए तो सेम होगा, दोनों प्लस है तो क्या आता है, माइनस बीच में, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। अब क्या करना है, ये जो पावर है और ये जो नंबर है, ये नंबर और ये जो पावर है, आप क्यूब की कंडीशन में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, 3 इंटू 3 कितना होता है, 3 3 जा 9,
मैंने क्या किया 3 इंटू 3 कर दिया, कितना हुआ 9। तो ये हो गया 3 का क्यूब माइनस 9। 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 9 कितना आएगा 18। यही आपका आंसर हो गया, राइट। आप इसमें एक और कोई क्वेश्चन में एक और करके बता देती हूँ कि इफ x प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, एक यही ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, देखो क्या करेंगे हम, ये जो 2 है इसका क्यूब कर देना है, सिंबल कौन सा आएगा माइनस प्लस का प्लस, तो प्लस ही आ जाएगा। मैंने क्या किया इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो पावर और इस नंबर की, तो 2 3 जा 6 कितना आ गया 8 प्लस 6 कितना होता है 14। ये आपका आंसर आ गया, राइट। अब एक और थोड़ा क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, वो है आपके पास इसी में ही, वैसे मुझे रब नहीं करना चाहिए था, इसी में ही मैं थोड़ा और कर देती तो आपको समझ आ जाता। अब पावर 4 के लिए मैं करने वाली हूँ, ठीक है, कि पावर 4 को हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसको आगे देखते हैं, ठीक है। तो पावर 4 वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेंशन कर देती हूँ। ये है आपका क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, ठीक है। इसी तरीके के और भी जो क्वेश्चन है मैं धीरे धीरे बताती रहूंगी। क्या होगा x की पावर 4 में, आपको क्या करना है, जो इसकी पावर है ना आप इसको 2 फॉर्म में डिवाइड कर दो। किस किस में 2 2 जा, हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे, या 2 प्लस 2 कितना होता है, ऐसे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 हो गया। अब क्या करना है, 2 को आपको पता है अगर स्क्वायर होता तो हम क्या यूज करते हैं, तो हम वही करने वाले हैं। अब क्या होता अगर मेरे पास ये सिंपल, अभी 4 भूल जाओ, अगर 2 ही होता पावर तो हम क्या करते हैं, इसकी जो ये वैल्यू है आपके पास इसका स्क्वायर करते और माइनस, क्योंकि दोनों साइड प्लस है, माइनस करते और 2 लिखते, यही करते हैं ना। कितना हो जाता 4 माइनस 2 कितना होता 2। आपको अगेन इसी का ही क्या करना है, नेक्स्ट अगेन इस पे स्क्वायर यूज करना है, तो कितना होगा किस पे, आंसर पे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का अगेन 2 इज इक्वल टू कितना होता 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा डिजिट चेंज कर देती हूँ, अगर ये यहाँ पे तो क्योंकि हो गया आपका, इसको थोड़ी देर के लिए मैं लिख देती हूँ आपका 4 लिख देती हूँ, ठीक है। तो 4 लिखा और देन सेम क्वेश्चन है, ये वैल्यू निकालनी है आपको, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की पावर 4 1 बाई एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, अगेन इस 4 के लिए 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस उसमें से 2 कर देंगे, इज इक्वल टू कितना हुआ 16 माइनस 2 कितना होता है आपका 14, कितना होता है 14 हो गया। अगेन अब 14 में करना है आपको, 14 का स्क्वायर करो माइनस 2 कर दो, तो आपको पता है 196 14 का स्क्वायर होता है, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 194 आपका आंसर आ जाएगा, हो गया ना। अब एक लास्ट और पैटर्न में आपको बता देती हूँ, इसमें मैं क्या करने वाली ना, इसी को ही थोड़ा रब करके इसी में ही क्वेश्चन बना देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन लिखने में। तो मैंने क्या किया, इसी में ही आपको करेक्ट करके बता रही। देखो इफ x प्लस if x plus 1 by x is equals to 3 है, ठीक है, सेम ही कर, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 प्लस 1 by x की पावर 5, अगर आपको ये निकालना हो तो आप क्या करना पड़ेगा आपको वो देखते हैं। तो देखो 5 की कंडीशन में भी आप इसको 2 फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कौन कौन सी फॉर्म में कर सकते हो इसको, मैंने क्या कहा प्राइम नंबर के फॉर्म में ही इसको ब्रेक करना, तो मैं इस 5 को क्या लिख सकती हूँ 2 प्लस 3 लिख सकती हूँ। तो 2 वाला पैटर्न मुझे पता है, क्यूब वाला पैटर्न मुझे पता है, दोनों में अप्लाई कर दूंगी। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले 2 वाला पैटर्न यूज करो, तो कितना होगा 3 का स्क्वायर माइनस का 2, क्यों माइनस कर रही हूँ क्योंकि प्लस प्लस का माइनस, ये दोनों ध्यान रखना पड़ेगा, सिंबल्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितना हो गया 9 माइनस 2 कितना आ रहा है 7 आ गया। अब क्या करना है, और टाइम पे मैं 4 वाले में इस आंसर को यूज कर रही थी, अभी इस आंसर को यूज
नहीं करना है, ठीक है। इस वाले में 5 वाले में क्या करना है आपको, नेक्स्ट अगेन 3 पे ही लगाना है क्यूब वाला पैटर्न। तो कितना होता है 3 का क्यूब, आपको पता है क्या करते हैं हम, माइनस का सिंबल, और इस वाले की मल्टीप्लाई, जो ये वाला आंसर है कहाँ गया, ये 3 है, इसकी मल्टीप्लाई हम इस क्यूब से करते हैं। तो कितना आ जाता है आपके पास 3 इंटू 3, तो कितना आता है 3 3 3 जा 9 3 जा 27, माइनस का 9 कितना आ रहा है ये 18। अब आखिरी में क्या करना है, जो दोनों आंसर आए हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आंसर क्या है आपका 18 इंटू 7 कितना आ रहा है 126। अभी भी ये इनकम्प्लीट है। उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3 से, जो भी ये जिसमें मैंने टिक किया है ये, इसको आखिरी में इससे सब्ट्रैक्ट कर देना। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास, ये आ गया 123। तो 123 आपका आंसर हो गया। समझ आए ये? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो और आसान ट्रिक से, क्योंकि आई नो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा कि कैसे खुलता है, कैसे एक्सपेंड होता है। हमें क्या करना है, बहुत ही कम टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ना, तो ये बेस्ट मेथड है आई थिंक। थैंक यू सो मच।